गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पश्चिमी दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस पेपर में हम हमारे सिलेबस का हिस्सा अनुभववाद को पढ़ रहे हैं और अनुभववाद के आज हम आखिरी दार्शनिक डेविड ह्यूम का जो बचा हुआ भाग है संशयवाद और आत्मा संबंधी विचार उसे पढ़ेंगे। हमने देखा था कि ह्यूम ये कहता है कि हमें जिस चीज़ का अनुभव होगा उसी की सत्ता को स्वीकार करेंगे, तो हमें केवल संस्कारों का और आगे चलकर प्रत्ययों का बोध होता है तो हम उन्हीं की सत्ता को मानेंगे। मतलब हम संवेदन और स्वयं संवेदन केवल इन दोनों की ही सत्ताओं को स्वीकार करेंगे। संवेदन बाह्य जगत से जो प्रत्यय हमको मिलते हैं या हम ये कह सकते हैं कि बाह्य जगत की वस्तुओं प्रत्यक्ष करने पर जो छाप हमारे मन पे पड़ती है जिससे हमको बोध होता है तो उसे स्वीकार करेंगे। और आंतरिक जगत के लिए या फिर हमारे मनस के लिए हमारे जो स्वयं संवेदन होते हैं, ठीक है, सुख का, दुख का, ईर्ष्या, लोभ, इन सब को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की सत्ता को माना जाएगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे डेविड ह्यूम ने आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार किया, उन्होंने कारणता जैसे नियम की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। और जब डेविड ह्यूम ज्ञान के बारे में बता रहे थे कि ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हमने देखा था दो तरीके के ज्ञान की बात उन्होंने की थी। एक आकारिक ज्ञान था और एक तथ्यात्मक ज्ञान था। तो अगर हम ह्यूम के आत्मा संबंधी विचारों को जानना चाहें तो यही प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि आत्मा संबंधी जो ज्ञान है इसका पता हमको कैसे चलता है। देखिए, आत्मा के विचार को सामान्यतः चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे पश्चिमी दर्शन हो, ज्ञान के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार किया जाता है कि ज्ञान किससे होता है। इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी दर्शनों में एक जैसा ही मिलता है कि ज्ञान के अधिष्ठान के रूप में आत्मा को स्वीकार करते हैं। मतलब ज्ञान आत्मा को होता है। या फिर मान लीजिए हम ये कह दें कि आत्मा कोई पात्र है जिसमें ज्ञान रहता है, इस तरह भी कह सकते हैं। और सामान्य जन भी धर्म के प्रभाव में आत्मा को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग इसलिए भी आत्मा को स्वीकार करते हैं कि शरीर जब नष्ट हो जाता है तो जो तत्व शेष बचता है वो आत्मा है और वो अमर होती है, और जो कर्मों के फल रह जाते हैं इस जन्म में भोगने, उन्हें भोगने के लिए फिर से जन्म लेती है। क्योंकि मानव के कर्मों के फल कहते हैं एक ही जन्म में नहीं मिलते, तो इस तरीके से हर जन्म में जो कर्मों के फल शेष रहते जाते हैं, मानव उसके हिसाब से जन्म लेता जाता है जब तक कि वो निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, और ऐसे कर्म नहीं करता जो कामना या स्वार्थ के वशीभूत ना हो, जिसका फल उसको ना भोगना पड़े। तो ये आत्मा संबंधी एक विचार है जो दर्शन में और सामान्य जन में प्रचलित है। ह्यूम कहता है, चूंकि वो अनुभववादी दार्शनिक है, तो वो कहेगा कि अगर मैं आत्मा को समझने की कोशिश करूं तो अभी तक दर्शन में जो अध्ययन हुआ है उससे तो ये बात निकलकर सामने आती है कि आत्मा बाह्य जगत से मिलने वाला कोई प्रत्यय नहीं है। आत्मा मनस जगत का या आंतरिक जगत का कोई तत्व हो सकता है, और अगर मैं उसे समझने की कोशिश करूं तो वो मेरे सामने स्वयं संवेदन के रूप में ही आएगा। जैसे ह्यूम कहता है कि अगर मैं आत्मा की खोज में अपने भीतर झांकता हूं तो मैं कई प्रकार के स्वयं संवेदनों से टकरा कर लौट आता हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्थायी तत्व नहीं मिलता जिसे मैं आत्मा कह सकूं। जैसे अगर मैं अपने भीतर झांकने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कभी मुझे भूख लगी होती है, कभी मुझे क्रोध आया होता है, कभी मुझे शांति भी अनुभव होती है, कभी मुझे किसी बात पे खीज होती है, कभी कोई विचार होता है जो मुझे परेशान कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ह्यूम का ये है कि जब भी मैं अपने भीतर आत्मा की खोज में अपना अंतर्निरीक्षण करता हूँ, अपने विचारों का अंतर्निरीक्षण करता हूँ, तो मुझे आत्मा जैसा कोई स्थायी तत्व न मिलके स्वयं संवेदनों की एक श्रृंखला मिलती है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वयं संवेदन, एक उसके बाद दूसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से अनंत जो हमारे विचारों की श्रृंखला है वो चलती है। तो आत्मा के रूप में तो मुझे विभिन्न प्रकार के विचारों की एक श्रृंखला मात्र मिलती है, आत्मा जैसा कोई स्थायी तत्व नहीं मिलता। अब एक प्रश्न फिर ह्यूम के सामने ये है कि अगर आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करे, जैसे ह्यूम नहीं स्वीकार करता, तो कोई प्रश्न पूछे जाते हैं ह्यूम से, जिसमें से एक यही है
कि अगर हम आत्मा को नहीं मानेंगे तो ज्ञान किसे प्राप्त होगा, इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। और कई बार हमें यादें रहती है कि जैसे मान लीजिए मैंने आज से 10 साल पहले स्कूल में किसी कक्षा में कुछ खास प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो मुझे कुछ पुरस्कार मिला। मुझे वो बात आज भी याद है। तो ये याद किसे, सवाल ये है उसके सामने कि अगर विचारों की ही श्रृंखला है तो एक विचार जब घटित हो गया उसके बाद दूसरा विचार पैदा होता है, इस तरह विचार नष्ट होते रहते और उत्पन्न होते रहते, तो किसे इस बात का स्मरण है कि एक व्यक्ति को किसी खास वक्त में कुछ खास घटनाक्रम उसके साथ हुआ। तो यहाँ पर ह्यूम ये कहता है कि जिसे आत्मा कहते हैं कि आत्मा इसका याद रखती है, वो कहता है कि एक साहचर्य नियम है जिसके आधार पर हम इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि घटनाओं का एक क्रम हुआ। जैसे वो कहते हैं कि किसी आज से 10 या 20 साल पहले कोई घटना घटी होगी, उसकी छाप मेरे मनस पर पड़ी है, तो आज भी वो मुझे याद है, भले ही धुंधले रूप में याद है, उसी सजीवता के साथ तो याद नहीं है। तो इसकी व्याख्या तो ह्यूम कहता है कि मैं प्रत्यक्ष के रूप में करता ही हूँ कि जब मुझे किसी चीज का प्रत्यक्ष होता है तब मेरे मनस पे जो छाप पड़ती है उसे तो वो संस्कार इंप्रेशन कहता है, और जब वक्त गुजर जाता है और वही छाप जब धुंधली पड़ जाती है तो वो उसे प्रत्यय कहता है। और ये प्रत्यय लगातार जुड़े रहते हैं, तो इस साचर्य नियम के कारण इनमें इस कदर निरंतर्य होता है कि मुझे बोध ही नहीं होता कि वहां विचारों की एक श्रृंखला है। मुझे लगता है कि कोई एक ही तत्व है जिसमें सब कुछ समाहित होता जा रहा है। और वो पहले, चूंकि ह्यूम पहले ही बता चुका है कि साहचर्य नियम एक कल्पना है, ठीक है, जो हमने दो वस्तुओं को या दो प्रत्ययों को लगातार साथ आते हुए जब हमने देखा तो हमने उसे साहचर्य नियम कह दिया, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु का कारण कह देते हैं। और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि ह्यूम ये कहता है कि जो कारण नियम है वो भी एक मनोवैज्ञानिक विश्वास मात्र है। अब हम ह्यूम के दर्शन में संशयवाद इसे पढ़ें तो ह्यूम का दर्शन ऐसा कहते हैं कि आखिर में संशयवाद पर पहुंच जाता है। संशयवाद एक ऐसी थ्योरी है या एक ऐसी अवधारणा है जो ये मानती है कि हमें अनिवार्य या निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसमें सत्य होने की साथ ही असत्य होने की एक संभावना सदैव रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिसे एकदम सत्य कह देगी ये ज्ञान एकदम सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या गणित का ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो एकदम सत्य है। तो यहाँ पर ह्यूम ये कहते हैं कि गणित का ज्ञान सत्य हो सकता है, लेकिन गणित का ज्ञान सत्य होता है कुछ सूत्र या नियमों के आधार पर। अब सवाल यह है कि क्या वो सूत्र और नियमों का इस्तेमाल बुद्धि ने सही तरीके से किया। अब बुद्धि ने उन सूत्रों को या नियमों का जो पालन है वो बुद्धि से किया या सही तरीके से किया, इसका पता कैसे चलेगा। वो कहते हैं इसका पता अनुभव से चलेगा, और अगर इसका पता अनुभव से चलना है तो अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सदैव संभाव्य होता है, ऐसा ह्यूम कहते हैं। तो जब ह्यूम ये कहते हैं कि जब मैं आकारिक ज्ञान या विश्लेषणात्मक ज्ञान जो गणित का ज्ञान है उसके बारे में ही संशय प्रकट कर सकता हूं कि हो सकता है कि मैंने गणित का कोई सवाल हल करने में किसी नियम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया हो, कोई स्टेप छोड़ दिया हो, या मैं कुछ भूल गया हूं, जैसा ह्यूम कहता है। तो यहाँ भी अगर मेरे पास एक ही रास्ता अनुभव से जानने का है तो वो तो संभाव्य मात्र होगा। इसी के आधार पर, इसी को बढ़ाते हुए ह्यूम कह देता है कि इसी के आधार पर ना आत्मा को जाना जा सकता है क्योंकि वो भी सिर्फ स्वयं संवेदनों की एक श्रृंखला है, और इसके आधार पर ना ईश्वर को जाना जा सकता है क्योंकि वो तो अनुभव से एकदम परे की चीज हो गई। इसी के आधार पर ना जड़ द्रव्य को भी नहीं जान सकते। जड़ द्रव्य को इसलिए भी नहीं जान सकते क्योंकि हमें कभी ये नहीं पता चलता कि हमारे संस्कारों का कारण क्या है। हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारे संस्कारों का कारण क्या है। हम सिर्फ इतना पता लगा पाते हैं कि हमारे संस्कार, हमें सिर्फ उन्हीं का पता होता है। हमारा प्रत्यक्ष हमारे संस्कारों तक सीमित होता है, या हमारा प्रत्यक्ष से हम हमारे संस्कारों को जानते हैं। इसके आगे हम कहीं नहीं जा पाते। हालांकि ह्यूम का जो संशयवाद है वो कोई नई चीज नहीं थी पश्चिमी दर्शन में। सबसे पहले पायरो ने संशयवाद की नींव रखी थी, और उसके बाद डेकार्त ने भी संशयवाद को इस्तेमाल किया था, लेकिन डेकार्त का संशयवाद एक विधि के रूप में था
कि डेकार्ट संशय की पद्धति को इस्तेमाल करता है एक अनिवार्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जबकि यहां पर ह्यूम तो निष्कर्षों के स्तर पर ही, हम ये कह सकते हैं कि ह्यूम निष्कर्ष के स्तर पर संशयवाद को स्वीकार करता है। हालांकि ह्यूम ये कहता है कि अगर मैं संशयवाद को अल्टीमेट रूप से इस्तेमाल करूं तो मेरे लिए व्यवहारिक जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ह्यूम कहता है कि मैं संशयवाद को अपने अध्ययन तक सीमित रखता हूं, उसके बाद अपने व्यवहारिक जीवन में मैं पूरी तरह संशयवाद का इस्तेमाल नहीं करता। तो आज हमने हमारी क्लास में डेविड ह्यूम का आत्मा संबंधी विचार और उसका संशयवाद पढ़ा, और इसी के साथ डेविड ह्यूम हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे, जो एक समीक्षावादी दार्शनिक है। थैंक्स।